हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में आपको पता चलेगा कि पॉडकास्ट किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं और क्या क्या आसान तरीके हैं पॉडकास्ट क्रिएट करने के। हमारे साथ हैं एक ऐसे एक्सपर्ट जिन्होंने अपने लिए बहुत सारे पॉडकास्ट क्रिएट किए हैं। वो है एक तो बढ़िया प्रोफेशनल, पिछले 2 दशक से ज़्यादा वो एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल हैं और स्टूडेंट्स की मदद करते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी परस्यू करने के लिए। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। उनका नाम है कपिल गुप्ता जी और पॉडकास्ट में स्पेशलिस्ट हैं। वैसे वो स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट हैं। तो कपिल जी, मोस्ट वेलकम टू दिस पावरफुल सेशन। थैंक यू सुनील जी। ये बात सही है कि मैं करीब 25 साल से करियर कंसल्टेंसी में हूँ वो मैंने और अंदाजा मारा करीब, था। है ना? बट यू आर एकदम बिल्कुल सही थे आप। और करीब 10 साल से जो है मैं स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंसी में हूँ। ऑसम हाँ, सर। पॉडकास्टिंग जो है दैट इज रिलेटिवली न्यू इवन फॉर मी। ठीक है, और करीब 10 महीने से कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि उसको प्रोफेशनली कर रहा हूँ और बहुत एंजॉय कर रहा हूँ उसको करने में। एंड आई एम हैप्पी दैट आई स्टार्टेड दिस। राइट। तो मैंने देखा कि आपने एक बार जिक्र भी किया था किसी मीटिंग में कि आप पॉडकास्ट में लोगों की हेल्प कर सकते हैं। फिर मैंने जाके रिसर्च किया, आपके पॉडकास्ट की क्वालिटी चेक करी। देखिए, मैं बहुत टेक्निकल आदमी हूँ, हम्म। अच्छा खासा टेक्निकल हूँ। बट मैं थोड़ा सा ना, मतलब एक होता है ना वो आमिर खान वाली प्रॉब्लम, परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ। अच्छा। या फिर ऋतिक रोशन वाली बात, परफेक्शनिस्ट जो होता है। बट मैंने जब हम्म। आपके पॉडकास्ट देखे तो मैंने उसको काफी डीपली ऑब्जर्व किया और पाया कि बहुत ही रिफाइंड है आपके पॉडकास्ट। एक थैंक यू। जो एवरेज पॉडकास्ट होता है उससे ऊपर के लेवल के पॉडकास्ट हैं आपके। और बहुत कुछ हमारे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, हमारे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं, वो सीख सकते हैं। और भी लोग गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च करते हैं कि भाई पॉडकास्ट कैसे करें, तो उनको भी नॉलेज मिलेगी। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आपने पॉडकास्ट बनाना शुरू क्यों किया। ओके। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि आई एम इन दिस फील्ड फॉर लाइक 3 डिकेड्स ऑलमोस्ट, राइट? ओके। कि पहले मैं एजुकेशन सेक्टर में रहा और स्टडी अब्रॉड पिछले 10 साल से मैं कर रहा हूँ। अब हम जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है, नए नए तरीके आते हैं लोगों से जुड़ने के लिए। ठीक है, जी। स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पे हैं। ठीक है, जी। और पॉडकास्ट एक ऐसा मीडियम है जिसमें हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑडियो पॉडकास्ट कर सकते हैं और वीडियो पॉडकास्ट। तो वीडियो पॉडकास्ट जैसे हम लोग देखते ही हैं कि हम यूट्यूब पे कर रहे होते हैं, और मैं ऑडियो पॉडकास्ट ज्यादा करता हूँ। ठीक है ना? और उसका एक बेनिफिट ये है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो भी आप सुन सकते हो, जस्ट लाइक कि आपने अपना स्टीरियो गाड़ी में चला लिया तो उस समय आप सुन सकते हैं। तो मुझे हर वो तरीका पसंद है जिससे मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकूं। और मुझे पॉडकास्ट में भी ये लगा कि मैं कुछ एडिशनल वैल्यू दे सकता हूँ। ठीक है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकता हूँ। तो मेन मकसद मेरा, क्योंकि मेरे जैसे पॉडकास्ट का नाम भी मेरा यही है, द कपिल गुप्ता करियर पॉड शो। तो उसमें करियर को लेके भी चीजें हैं, मैं लाइफ स्किल्स के ऊपर भी करता हूँ, और जो स्टडी अब्रॉड तो मेरा एक्सपर्टीज है ही है। तो मुझे इन सब चीजों से मिलके करने पे लगता है कि मैं कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, वो चीज मुझे खुशी देती है। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच कि आपका इंटेंशन है हर तरीके से अपनी कम्युनिटी की हेल्प करने का। अब आपने कहा ऑडियो पॉडकास्ट भी होता है, वीडियो पॉडकास्ट भी होता है, तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। हम्म। पॉडकास्ट क्या होता है फिर? मतलब पॉडकास्ट का रियल मीनिंग क्या है? देखिए, अब अगर हम इस पे आए तो हम, जैसे पहले रेडियो चलते थे, राइट? जी जी। अब अब रेडियो में आप कोई चीज सुनते हैं तो वो तो जैसे ब्रॉडकास्ट हो रही है, जो प्रोग्राम जब आएगा तभी आप सुन सकते हैं। जी सोशल मीडिया ने, यूट्यूब जैसे चैनल्स ने हमको ये फैसिलिटी दी कि भाई हम ऑन डिमांड देख सकते हैं। ठीक है, जी। जी। और पॉडकास्ट एक ऐसा मीडियम हो गया कि मे बी इफ आई एम अ फ्रेशर, कोई ओके। रेडियो स्टेशन तो मुझे इनवाइट नहीं करेगा। ठीक है, ये कर सकता है। तो नहीं मतलब ठीक है, बट लेकिन अगर मैं इंडिपेंडेंट होके अपनी मर्जी से कुछ करना चाहता हूँ, तो ये जो चैनल्स हैं, ये पॉडकास्टिंग के जो हमारे पास मीडियम्स आ गए हैं, तो दिस इज अ ब्यूटीफुल वे टू कनेक्ट। और जैसा कि हम इसमें, मैं स्पेसिफिकली कहता हूं कि आप सुनने के बाद कमेंट करिए।
कुछ फीडबैक दीजिए, क्योंकि इट इज अ कांस्टेंट लर्निंग फॉर अस आल्सो, क्योंकि हमें उससे पता चलता है कि लोग क्या चाहते हैं, स्टूडेंट्स की क्या क्वेरीज हैं, तो उसी पे कोई इंफॉर्मेशन दी जाए तो दैट इज स्टूडेंट इज एबल टू रिलेट, ठीक है ना, राइट। कि भाई उसको जो चाहिए वो मिल रहा है, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हम प्रॉपर वैल्यू दे रहे हैं। जी जी। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ। जब आपने पॉडकास्ट शुरू किया था, हाँ। तब आपको अंदाजा था कि आप इस इंटरव्यू सेशन में आ पाएंगे? डेफिनेटली नॉट। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे आपसे मुलाकातें बढ़ रही हैं, आई एम बिकमिंग योर फैन। जो जिस बेबाकी से आप बात करते हैं और जिस सच्चाई से आप बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू और सर, थैंक इसीलिए यू वेरी शायद मच। जब आप मेरे को कुछ कहते हैं तो मैं आपको मना नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी की हेल्प कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने हमेशा आपसे मुलाकातों में यही पाया कि आप हमेशा यू कम फॉरवर्ड योर सेल्फ, कि भाई ठीक है, मैं हेल्प करने को तैयार हूँ, बोलो किसको चाहिए। सो दैट इज अ वेरी ग्रेट क्वालिटी जो बहुत थैंक कम यू लोगों सर, में। थैंक यू वेरी मच। तो दूसरा सवाल सर मेरा अब यहाँ पर ये है कि जब मैंने आपका वेबसाइट के ऊपर पेज देखा पॉडकास्ट का, तो वो काफ़ी प्रोफेशनल है। तो वो आप अपनी वेबसाइट पे एम्बेड कर रहे हो पॉडकास्ट को, या फिर कोई सब डोमेन आपने यूज़ किया है कहीं पे? नहीं, देखिए क्या है कि ओके, अब जैसे जो मैंने पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जो मैं यूज करता हूँ, जी। वो है बज स्प्राउट, ठीक है। ओके ओके। तो वहां पर मैं अपने पॉडकास्ट को जब लोड करता हूँ बेसिकली, तो वो जी। मेरे को एक पेज देते हैं, एक लिंक देते हैं जिसको मैं ओके। अपनी वेबसाइट पे एम्बेड कर सकता हूँ, सो दैट ओके। वहां पर भी उसको सुना जा सके डायरेक्टली। ठीक है। और द ब्यूटी ऑफ बज़स्प्राउट इज़ कि वो हमारे को फैसिलिटी देता है कि हम अलग-अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स पे अपने पॉडकास्ट को प्रमोट कर सकें। तो जैसे मेरा पॉडकास्ट स्पॉटिफ़ाई पर भी है, एप्पल पॉडकास्ट पे भी है, अमेज़न पे भी है, ओवरकास्ट पे भी है। तो जितने अवेलेबल या फेमस चैनल्स हैं, तो बेसिकली क्या है कि उससे रीच मिलती है। लोग जी। किसी के अब किसी कोई एप्पल यूज़ करता है फ़ोन, तो वो अपने एप्पल पे सुन सकता है। कोई ओके। एंड्रॉयड वाले स्पॉटिफ़ाई सुनना चाहते हैं तो वो स्पॉटिफ़ाई यूज़ कर लेते हैं। एंड देन जो डायरेक्टली हमारे साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है ना? जी। वो डायरेक्टली वेबसाइट पे आके सुन लेते हैं, क्योंकि वेबसाइट पे फिर उनको फीडबैक देने का, कमेंट करने की भी फैसिलिटी रहती है, ठीक है ना? जी। क्योंकि बाकी जगह तो वो सिर्फ सब्सक्राइब कर पाएँगे या लाइक कर पाएँगे या स्टार रेटिंग दे पाएँगे। लेकिन वेबसाइट पे आएँगे तो वो बाकायदा लिख सकते हैं कि भई वो क्या चाहते हैं। तो आपका डोमेन मैंने देखा है, उसमें लिखा हुआ है पॉडकास्ट डॉट आपकी वेबसाइट डॉट कॉम। हाँ तो जी। वो सब डोमेन आपने हाँ जी। बज स्प्राउट के प्लेटफॉर्म पे लगाया हुआ है? हाँ जी। हाँ जी। राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बज स्प्राउट मंथली कुछ लेता है आपसे? हाँ जी, करीब $18 पर मंथ। $18। तो हाँ। सीधा सीधा हम कह सकते हैं लगभग 1200-1400 रुपये महीने लेता है हाँ, आपसे। 1500 के आस-पास। अ, तो ये वर्थ है, मतलब इतना पैसा बिल्कुल। अब आप फायदेमंद है ये? देखिए, अब अभी तो ये एक बेसिक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना? ओके अब ओके। आप ये देखो कि मैं अगर हर चैनल को, हर प्लेटफ़ॉर्म को खुद जो है करता अप्रोच, तो मेरे लिए बड़ा दिक्कत रहता। ठीक जी है? जी। वो सब कुछ रेडीमेड है, प्लस द ब्यूटी ऑफ इट इज़ कि जैसे मैंने कहा कि 10 महीने पहले जब मैंने यूज़ शुरू किया था, मुझे भी जी तो नहीं पता था चीज़ें कैसे होती हैं, जी। ठीक है जी ना? तो वहाँ पे हमें कौन-सा इक्विपमेंट यूज़ करना चाहिए, अब जैसे आप ये मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ ऑडियो टेक्निया का, ठीक है? जी। जी जी। तो इसका सजेशन मुझे बज़स्प्राउट ने दिया कि आप ओके। इसको यूज़ करिए, और ग्रेट। लोगों को पसंद आया, ठीक है? तो जी और मुझे कोई मन में कोई समस्या आती है और मैं कुछ क्लैरिफ़िकेशन चाहता हूँ, तो आई विल जी। से बज़स्प्राउट की जो वो है कस्टमर केयर, सपोर्ट। दैट इज़ सपोर्ट बहुत अच्छी है। वो विदिन 24 आवर्स आपको रिप्लाई दे देते हैं, और फिर वहाँ पे ऑसम। आपको प्रमोशन करने के वीडियोज़ वग़ैरह या हाउ टू डू पॉडकास्ट, और बहुत सारी तरह के पॉडकास्ट होते हैं। जैसे कुछ कुछ लोग इंटरव्यू, जैसे मैं यूजुअली सोलो पॉडकास्ट करता हूँ, ठीक है ना? ओके। लेकिन कुछ लोग इंटरव्यू बेस्ड करते हैं, ठीक है? राइट। तो वो हर तरह के पॉडकास्ट को के बारे में लोगों को नॉलेज देते हैं। तो जी। आप जिसको जो पसंद है, वो उस हिसाब से आगे कर सकता है। बहुत बढ़िया सर। अब मैं जानना चाहूंगा, हमारे जो क्वेश्चंस हैं थोड़े एडवांस लेवल पर चले गए, वापस हुँ। आते हैं बिल्कुल शुरुआत में। जब आप एक पॉडकास्ट
बनाते हैं तो स्टेप हम्म। बाय स्टेप सारे प्रोसेस बताइए कि शुरुआत कहाँ से होती है, पॉडकास्ट का पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, पूरा एक बार बताइए जिससे कि हमारे व्यूअर्स को इस इंटरव्यू का पूरा पूरा लाभ मिल पाए। कपिल जी बिल्कुल। कैसे करते हैं, बज स्प्राउट नहीं, कपिल जी कैसे करते हैं अपना पॉडकास्ट, मास्टर पॉडकास्ट, सब कुछ रिवील कर डालिए इस शो में। देखिए, जैसे मैंने जब पॉडकास्टिंग शुरू की थी, राइट, तो सबसे पहले तो इक्विपमेंट चाहिए, और इक्विपमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो माइक, राइट। ओके, सब माइक अच्छा आप माइक। यूज करते हैं ऑडियो हाँ, टेक्निया, मैंने नोट हाँ, कर लिया। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। और मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, आप इस वीडियो के नीचे डाल सकते हैं कि कौन सा राइट, इक्विपमेंट मैं यूज राइट। कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब इनफैक्ट रिकॉर्डिंग से भी पहले, जब मैं ये कहता हूँ कि मैंने कोई टॉपिक सोचा, ठीक है, ओके, ओके, तो आई ऑलवेज ट्राई कि मेरा जो पॉडकास्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स का रहे। मतलब ओके, मेरी कोशिश अभी बहुत लेंदी पॉडकास्ट की नहीं है, लेकिन ओके, बनाने वाले बहुत अच्छे अच्छे और बहुत एक एक घंटे के पॉडकास्ट भी बनाते हैं। बट माई राइट, पॉडकास्ट आर जनरली 10 to 15 मिनट्स, ओके, क्योंकि इसमें एंटरटेनमेंट की बजाय वैल्यू लेवल ज्यादा है, राइट। ओके, तो कई बार बड़ा इंफॉर्मेटिव हो जाता है, तो लोगों के फोकस को देखते हुए मैं 15 मिनट के आसपास का रखता हूँ फिर। ठीक है कि भाई ज्यादा से ज्यादा चलो 20 मिनट्स हो जाए, दैट्स वे। राइट, वंस राइट, द स्क्रिप्ट इज रेडी तो आई नो व्हाट पॉइंट्स आर देयर। अब ये सबके ऊपर है। अगर मैं कंफर्टेबल हूं बात करने में पॉइंट्स को देख के, तो मैं उसको अपने हिसाब से कह सकता हूँ। ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर कोई कहता है कि नहीं जी मेरे को बिना देखे नहीं बोल पाता, तो फिर मैं उसको सजेस्ट करूंगा वो स्क्रिप्ट लिख ले, राइट। ओके, और फिर उसके हिसाब से वो उसको प्रैक्टिस करे कि किस तरीके से बोलना है। ठीक है। ओके, फिर जैसे हम बीच में उसका, मैं अगर आपने कभी गौर किया हो, जैसे आप कह रहे हैं मेरा पॉडकास्ट सुना, तो फर्स्ट मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि पॉडकास्ट किस बारे में है। उसके बाद मैं, क्योंकि मैं वैल्यू दे रहा हूं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा हो सकता है कि लोगों को कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ जाएं। ठीक है। तो आई गिव देम अ चॉइस कि भाई आप, मैं रुकता हूं कुछ सेकंड्स के लिए, 30 सेकंड्स के लिए, और इतने में आप पेन एंड पेपर ले आइए। ठीक है। तो उसमें म्यूजिक हम डाल लेते हैं, म्यूजिक एलिमेंट, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और फिर हम मेन पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो मेन चीज आ गई, अब मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करने के बाद कई रिकॉर्ड बार, कैसे करते हैं? रिकॉर्ड करने के लिए मैं जैसे विंडोज यूजर हूं, तो मैं ऑडेसिटी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर का यूज करता हूं। ठीक ओके, है। वो पूरी तरह से फ्री है और इट ओके, इज वेरी इजी टू यूज। लेकिन ओके, अगर कोई एप्पल यूजर है या मैक यूजर है, तो उस उनके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है गराज बैंड, जो एप्पल यूजर्स के लिए है। वो भी बहुत आसान है इस्तेमाल करना। और इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को अगर आपको मास्टर करना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, और इजी टू यूज। ठीक है। तो गराजबैंड आप, पेड है, फ्री है? वो भी फ्री है। ओके, दैट इज हाँ, आल्सो फ्री, हाँ, वेरी गुड। हाँ, बट ऑडेसिटी हाँ, एंड गराजबैंड दोनों फ्री है। दोनों फ्री हैं। ठीक है ना। तो मैं ऑडेसिटी यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं विंडोज मशीन पे होता हूँ, और मुझे आज तक कोई समस्या नहीं आई उसके साथ, वेरी इजी टू यूज। ठीक है ना। ऑसम, अ- ऑसम। अब इसके बाद, इसमें जब अगर आप मान लीजिए कहीं से गलती हो गई, तो इट्स लाइक एन ऑडिट, रिकॉर्डिंग प्लस ऑडिटिंग। ये ऑडियो को एडिट भी करके देगा आपको। ओके, ठीक है ना। तो इट्स नॉट जस्ट द रिकॉर्डिंग पार्ट। ठीक। ओके, तो जब ये सब चीजें तैयार हो गई, तो फिर हम जो है उसको वेव फाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं। और वेव फाइल में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको बज़स्प्राउट पे, प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देते हैं। दैट्स इट। हो गया पॉडकास्ट तैयार। कंप्लीट डन। पॉडकास्ट। हाँ जी। राइट। तो कितना टाइम लगता है जब से शुरू की प्लानिंग और अपलोडिंग कर दी, सर पूरा देखो, प्रोसेस करने में? दैट डिपेंड्स। ठीक है ना, हम्म, कि कब कैसा कंटेंट है, कितना है, किस तरह से आप बोल रहे हैं। अब मैंने जब इनिशियली, मैं काफी सालों से सोचता था कि मुझे पॉडकास्टिंग करनी है, मैं करना चाहता हूँ। ठीक है। बट एक बार एक सेशन में, मैं आपको बताऊं, सिद्धार्थ ने हमें ऑनलाइन हमारे सामने रिकॉर्ड करके अपलोड करके दिखाया, विद इन हाफ एन आवर, राइट। तो आई वॉज एक्चुअली अमेज्ड किया, दिस इज सो सिंपल, और मैं इसको शुरू ही नहीं कर रहा था। तो मैं, जो भी लोग पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं, मैं उनको यही कहूंगा, डोंट ओवर थिंक, जस्ट डू इट।
और जैसे फिर सीधी सी बात है, आप जब कोई चीज रोज करने लगते हैं, और पॉडकास्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंसिस्टेंसी। आप एक डे फिक्स कर लीजिए, आप हफ्ते में एक पॉडकास्ट करना चाहते हैं या दो करना चाहते हैं, तो उन्हीं डेज पे जरूर आना चाहिए आपका पॉडकास्ट, क्योंकि आपके लिसनर्स जो होंगे या जो आपको पसंद करने लगे हैं, वो वेट करते हैं। और लेट्स अज्यूम कि अगर आपने उस दिन पॉडकास्ट नहीं डाला, आप इनकंसिस्टेंट हैं, तो दे विल ऑल्सो लूज इंटरेस्ट। ठीक है ना? तो कंसिस्टेंसी इज द की। तो मैंने अपना सोचा हुआ है कि मैं हफ्ते में 2 पॉडकास्ट करता हूँ इनिशियली। और ये चीज मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया कि शुरुआत में मैं कंसिस्टेंट नहीं था, तो पॉडकास्ट की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो रही थी। जी। बट व्हेन आई रियलाइज दिस, और जब से मैंने कंसिस्टेंसी शो की है, माय पॉडकास्ट इज डूइंग रियली वेल। और राइट, लोग राइट, मेरे को कनेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट कर रहे हैं। और आई मेक इट अ पॉइंट कि भाई मैं लोगों को कहता हूँ कि आप कनेक्ट करिए, चाहे मेरे इंस्टाग्राम चैनल के थ्रू करिए, मतलब जो भी मीडियम पे अगर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आप जुड़िए और अपनी बात कहिए। क्योंकि मैं तो दे ही वैल्यू रहा हूँ, मैं आपके राइट, करियर क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है तो रीच आउट टू मी, आई विल बी हैप्पी टू राइट, हेल्प यू आउट। तो राइट। उससे क्या होता है कि एक अच्छा कनेक्शन बनता है, हम भी सीखते हैं। इट्स नॉट लाइक कि वी आर एक्सपर्ट्स। जैसे जैसे हम लोगों से जुड़ते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, और देखिए, जब कमेंट्स आते हैं तो दोनों तरीके के आ सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। बट अ नेगेटिव कमेंट इज ऑल्सो लाइक अ फीडबैक, क्योंकि हमारा कुछ किया हुआ सामने वाले को पसंद नहीं आया, तो राइट, दैट इज ऑल्सो अ लर्निंग कि आपको क्या राइट। इंप्रूव करना है। तो हाँ, इसका बस। भी स्कोप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो ये है, आप म्यूजिक कहाँ से लेते हैं? आप बोला आपने पहले आप इंट्रोडक्शन कराते हैं अपना, पहले बताते हैं हाँ, ये पॉडकास्ट किसके बारे में है, तो उसके बीच में जो वो म्यूजिक लगाते हैं वो कहाँ से लेते हैं आप? वो मैंने जो है एक वेबसाइट है, एनवाटो एलिमेंट्स, ENVATO, एनवाटो। ओके। वहां से मैंने म्यूजिक परचेज, क्योंकि देखिए इसमें कॉपीराइट इशू आ जाएगा अगर मैं कुछ भी म्यूजिक डालूंगा। ओके। ठीक है? तो इसीलिए यू शुड परचेज दोज ट्यून्स, जिससे कि आपको कभी भी कॉपीराइट की समस्या ना आए। आपने परचेज किया और आपने मुझे वो गिफ्ट कर दी और मैंने यूज किया, तो वो आएगी समस्या? भाई अगर मैं आपको खुद गिफ्ट कर रहा हूं, तो लेकिन हम्म। फिर आपको कहीं ना कहीं कभी कोई आप पे ऑब्जेक्शन करेगा, तो आपको ये बताना पड़ेगा ना कि भाई आपने किससे लिया है। जी। ठीक है? और फिर क्या होता है कि सबका, जैसे मुझे, जब आप म्यूजिक सुनते हैं, कोई चीज आपको अच्छी लगती है, अब जैसे जेम्स बॉन्ड की ट्यून है, अगर मैं वो ट्यून अपने इसमें लगाता हूं तो शायद वो अच्छी नहीं लगती। राइट? तो हर एक का पॉडकास्ट एक अलग फ्लेवर का होता है, तो जी। ट्यून भी वैसी होनी चाहिए। हाँ। राइट? और यूजुअली क्या होता है कि ये ट्यून्स बड़ी बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती, दे आर। और राइट, फिर जब, ठीक है, तो इट्स अ वेरी इकोनॉमिकल ऑप्शन, लेके डिपेंड करता है, ऐसे 500 रुपए में, 1000 रुपए में ऐसे ट्यून्स आ जाती हैं, और आप लाइफ टाइम उन्हें यूज कर सकते हो। ठीक है? राइट, राइट, तो राइट। और वहां पे एनवाटो पे भी आप पहले सुनिए, आपको जैसी पसंद आ रही है, जब आपने अच्छी तरह से सुन ली, आपको अच्छी लगी, देन बाय इट। राइट, राइट। ऑसम। तो इन्वर्टो एलिमेंट से आप म्यूजिक लेते हैं। अब अगला जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब तो टेक्निकल चीजें हैं, हाँ जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप बैठते हैं माइक पर रिकॉर्ड करने, तो उस समय क्या प्रिपरेशंस आपकी होती हैं? क्योंकि पॉडकास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी आवाज। आपकी आवाज ही आपके ऑडियंस को बांधने वाली है, उनका रिटेंशन करने वाली है। तो उसके लिए आपने क्या क्या किया, अपने आप को कैसे तैयार किया? देखिए, मैं ऑनलाइन स्पेस में बहुत सालों से हूँ। ठीक है ना? तो और ऑनलाइन प्लस बीइंग अ टीचर माई सेल्फ, बातें करने की तो आदत हमेशा से रही। ठीक है? हाँ, ये बात जरूर हो सकता है कि जब आप किसी नए मीडियम पे जुड़ते हैं तो थोड़ी सी एंजाइटी आ जाती है। ठीक है? तो अगर आप अच्छा बोलते भी होंगे तो शायद नहीं बोल पाते, बट उससे डरने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में ऐसा होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये चीज खत्म हो जाएगी, आप जितना ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। और उसका एक तरीका ये भी है कि यूजुअली कोई कहेगा कि ये भी मन में सवाल आता है कि हम कौन सी लैंग्वेज में पॉडकास्ट करें। राइट? राइट। ठीक है? तो
मैं ये कहूंगा कि उस लैंग्वेज में पॉडकास्ट करना चाहिए जिसमें आप खुद कंफर्टेबल है। राइट राइट ठीक है। क्योंकि अब जैसे मैं ऑडियो पॉडकास्ट जो करता हूँ वो मैं इंग्लिश में करता हूँ, बट आज आपके इस चैनल, इस इंटरव्यू के थ्रू मैं लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे सजेशंस भी आए कि आप हिंदी में भी करिए या आम बोलचाल के उसमें करिए। तो राइट क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, दोनों तरह के ऑडियंस हैं। क्योंकि मैं स्टडी राइट अब्रॉड में भी हूँ तो कुछ लोग यही पसंद करते हैं कि मैं इंग्लिश में ही करूँ, बट देन राइट देयर आर अदर पीपल जो उस नॉलेज को लेना चाहते हैं। तो मैंने एक अब इसका एक प्लान बनाया है कि जो मैं ऑडियो पॉडकास्ट करूंगा वो तो मैं इंग्लिश में कंटिन्यू करूंगा, लेकिन जो मैं यूट्यूब पॉडकास्ट करूंगा वो हिंदी में करूंगा, या हिंग्लिश जिसे कह सकते हैं। सो राइट सो राइट दैट, और दोनों में मैं लोगों को बता दूंगा, तो जिसको जो सुनना है टॉपिक सेम रहेगा, बट हाँ, मीडियम या जो मोड है वो बदल गया, लैंग्वेज चेंज हो गई, तो जिसको जैसा सुनना है वो सुन सकता है। राइट। बट जब आप ऑडियो रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं तो उस हाँ, समय क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि पॉस्चर है या आवाज बहुत अच्छी आए, बोल्ड आवाज आए, मतलब उस समय क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए देखिए, पूरा ऑडियो रिकॉर्ड करते समय? ओके ग्रेट। देखिए, यूजुअली क्या होता है कि जैसे हम आप मेरा माइक की पोजीशन देखेंगे तो राइट। मैंने ये पास में रखा हुआ है, ठीक है। जी जी। और जो जैसे आपने भी हेडफोन्स ईयरफोन्स लगा रखे हैं, और जो हाँ। है ना, तो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। क्योंकि जो अगर हम इस चीज को नहीं लगाते हैं, अपने जी हेडफोन्स नहीं लगा रहे, तो जी। आपको अपनी आवाज के मॉड्यूलेशन पता नहीं चलते। तो राइट ये चीज लगातार सुनने से, और आप अगर हम आपस में बात कर रहे हैं तो हमें ये चीज पता चल रही है कि हमारी वॉइस मॉड्यूलेशन कैसी चल रही है, या हम राइट कहीं बीच में दूर तो नहीं हो गए। ठीक है। राइट तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। प्लस आप अपने पास पानी का गिलास जरूर रखिए, कि अगर राइट बीच में ड्राइनेस अगर आ रही है आवाज गले में, तो हैव इट, इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक राइट है। राइट क्योंकि जितना कंफर्टेबल होके आप पॉडकास्ट करेंगे, जितना नेचुरल होके करेंगे, आपकी आवाज ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। और जितना आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं पॉडकास्ट में जो कह रहा हूँ दैट इज एडिंग वैल्यू टू द पीपल, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, आवाज अपने अच्छा, आप इस सही चीज हो का जाती फर्क है। पड़ता है, जैसे मैं कमर लगा के बैठा हूँ अभी, या फिर मैं कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा है, ऐसे पॉडकास्ट के अंदर ऐसे बात करते हैं, हेलो फ्रेंड दिस इज सुनील चौधरी, तो बिल्कुल ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं, और ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस, विच वन इज बेटर? नहीं, ये आपका अपना अपना कंफर्ट आयल से। ओके। हाँ, मैं जैसे मेरे को यूजुअली बैठ के नॉर्मली बैक को पूरा बैक रेस्ट के साथ लगा के बैठने की आदत है। ठीक है। ओके। तो अगर मेरे को ये लगेगा कि माइक दूर है तो मैं माइक को अपने पास ले आऊंगा बजाय खुद माइक के पास जाने के। सही बात बिकॉज है, सही माई बात है। देखिए, माई सिटिंग पॉस्चर शुड बी कंफर्टेबल। अगर मुझे 20 राइट मिनट या राइट। आधा घंटा बैठ के कुछ बोलना है, हाँ तो माई पॉस्चर मस्ट बी कंफर्टेबल। ठीक है ना। हाँ, अगर लंबा पॉडकास्ट करना है तो फिर हाँ, या कंफर्टेबल मतलब होना जो बहुत भी है जरूरी है। कि आप कुछ भी काम करें, अगर आप कंफर्ट में रहेंगे, तरीके से बात कर पाएंगे, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। राइट राइट राइट। हम्म। तो बहुत बढ़िया। तो और कोई टिप्स आपकी तरफ से हो, क्योंकि पॉडकास्ट के बारे में हमने सब कुछ नोट कर लिया है, मैंने नोट्स बना लिए हैं, और मैं सारे नोट्स दोस्तों आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करने वाला हूँ। और जो लोग स्टडी अब्रॉड करना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं कपिल जी के साथ, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में रखने वाला हूँ। डोंट फॉरगेट, कपिल जी एक स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट हैं और आपकी बहुत ही बढ़िया जेन्युइन तरीके से हेल्प कर सकते हैं। बट इन द एंड ऑफ द सेशन आई वुड लाइक टू आस्क सम प्रो टिप्स फॉर द पीपल हु वांट टू स्टार्ट पॉडकास्ट, स्पेशल टिप्स आपकी तरफ से। सर, मैं कुछ बेसिक बातें कहूंगा, क्योंकि हम पॉडकास्ट, जैसे मैंने कहा, हम शुरू करना चाहते हैं, हम बड़े एक्साइटेड होते हैं। ठीक है। जब हम कोई नई चीज करते हैं तो शुरुआत में दिक्कत आती है, दैट इज वेरी नेचुरल। ठीक है ना। क्योंकि जैसे जैसे हमें एक्सपीरियंस होता है, हम बेटर होते जाते हैं, तो वो चीजें ईज आउट हो जाती हैं। राइट। तो उसमें हम अक्सर कंसिस्टेंसी लूज कर जाते हैं। ओके। अगर आपको अपने पॉडकास्ट को फेमस करना है, तो कंसिस्टेंसी इज द फर्स्ट थिंग। क्योंकि आप अपने लिसनर्स के लिए कर रहे हैं, अगर वो वेट करते हैं और आपका पॉडकास्ट नहीं आया, दैट इज अ ग्रॉस इनजस्टिस टू देम।
ठीक है ना? सही तो बात है। कंसिस्टेंसी रखिए, बी योरसेल्फ। ओके। जैसे मैंने कहा ना कि अब अगर मान लीजिए आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं और आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, या राइट। आप तमिल में कंफर्टेबल हैं किसी रीजनल लैंग्वेज में, लेकिन आप किसी और तो आप अपना ओरिजिनलिटी लूज कर जाएंगे। ठीक है? तो बी योरसेल्फ उस लैंग्वेज में बनाइए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, यू विल डेफिनेटली गेट लिसनर्स। राइट। ठीक है ना? ये चीज है। इक्विपमेंट, एवरीथिंग कम्स सेकेंडरी, वो बाद में आता है। पहले तो आपका कंटेंट है, और तीसरी बात ये कि आप अपने पॉडकास्ट के बाहर लोगों के साथ अवेलेबल रहिए। ओके। जिस कहने का मतलब यही है कि भाई पॉडकास्ट से तो मैं इंटरेक्शन कर रहा हूं, बट दैट इज लाइक अ वन वे इंटरेक्शन। ठीक है? ओके। लेकिन जैसे मैं हर पॉडकास्ट में कहता हूं कि मेरे करियर हब ग्रुप को ज्वाइन करिए, या मेरे को मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे डीएम कर दीजिए, जिससे कि लोग अपने मन की बात आपको कह सकें, बता सकें, या वो ये बता सकें कि वो क्या सुनना चाहते हैं या क्या जानना चाहते हैं। क्योंकि हम तो वैल्यू दे रहे हैं ना, तो जो लोगों को सुनना है, भाई अब किसी की कोई करियर इश्यूज हैं, राइट? तो और मैं तो आई एम एक्चुअली प्लानिंग कि जब धीरे धीरे मेरे लिसनर्स हैं, अगर दे वांट टू कम एंड जॉइन मी इन द पॉडकास्ट, आई विल डेफिनेटली इनवाइट देम एंड मेक अ पॉडकास्ट विद देम आल्सो। डू इनवाइट मी सर समडे। Sure, sir. You will be one of the first ones. थैंक यू वेरी मच। तो तो ये ये हो ये गई तीन गाइस बात है। प्रो हाँ जी, टिप्स हमारी। देखिए कंसिस्टेंसी हर एक फील्ड में लागू होती है। फेसबुक पेज ग्रो करना हो तो कंसिस्टेंसी चाहिए, बिल्कुल यूट्यूब ग्रो करना हो तो कंसिस्टेंसी, तो पॉडकास्ट करना हो तो, इनफैक्ट आपकी दुकान है, दुकान को ग्रो करना है तो भैया रोज टाइम से खोल दो। तो कंसिस्टेंसी तो हर एक फील्ड में मैटर करती है। दूसरी चीज है, बी योरसेल्फ, अपनी लैंग्वेज यूज कीजिए, अपनी स्टाइल मेंटेन कीजिए। मैंने कितने लोगों को बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश की है, मजा नहीं आता है। मैं अभी अपनी स्टाइल में रहता हूँ, जिसको आपने अप्रिशिएट भी किया। और फिर तीसरी चीज बताई कपिल जी ने, कंटेंट इज द किंग। कंटेंट बनाइए इस ऐसा जो सामने वाले को हेल्प करे, सिर्फ आपको कंफर्टेबल लगे ऐसा नहीं, आपके यूजर ऑडियंस को हेल्प करे। और तीसरा है कि आपने पॉडकास्ट बनाया है, लोगों को एनकरेज किए उनको कमेंट करने के लिए, प्लस उनको अपने ग्रुप में इनवाइट कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ। वेरी वेरी प्रीशियस एडवाइस कपिल जी। और आई एम श्योर कि सारे ऑडियंस को बहुत ज़्यादा इससे फायदा होने वाला है। आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर presence here, for थैंक coming यू। for this It's interview. an honor And to be, with you all the time. It's an honor. thank you very much, sir. Thank you very much. Namaskar. नमस्कार।